हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्लेन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। ये मेरी फैब्रिक है। ये इसका फ्रंट साइड है जिसे मैंने डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। कुर्ती मैं 40 बस्ट साइज का बना रही हूँ और इसका फ्रंट नेक की डिज़ाइन बनी हुई थी, इसलिए मैं इसे सिंपल गोल गले का ही रखूँगी। यहाँ शोल्डर्स की लंबाई मैंने 3.5 इंच रखी है। देखिए इस तरीके से 3.5 इंच रखी है। और आर्म होल की लंबाई मैं यहाँ पर 7 इंच रखूँगी। और अब नेक की तरफ से मैं यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लूँगी और ऊपर आर्म होल के साइड से भी एक सीधी लाइन खींच लूँगी इस तरीके से। और अब मैं यहाँ चेस्ट की लंबाई लूँगी। ये कपड़े डबल फोल्ड है, इसलिए मैं यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाऊंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए। और अब आर्म होल पर इस तरीके से 1 इंच पर निशान लगाकर मैं आर्म होल की गोलाई दे दूंगी। देखिए इस तरीके से। और अब मैं वेस्ट साइज की लंबाई लूँगी। यहाँ मैंने 8 इंच लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और इस तरीके से अब निशान लगाकर मैं पूरे कपड़े की कटिंग कर दूंगी। और अब मैं सेम इसी तरीके से बैक साइड की भी कटिंग कर लूँगी और इसके नेक डिज़ाइन को बना लूँगी। यहाँ भी मैंने सिंपल राउंड नेक रखा है। इसके लिए मैं इस तरीके से 3 इंच पर निशान लगाकर इसे पहले इस तरीके से स्केल से लाइन खींच दूँगी और इसके ऊपर एक सर्कल बना दूँगी। और अब हम गले की कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमारा बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों की कटिंग हो गई है और ये कुछ इस तरीके से दिख रही है। और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। यहाँ हमारा आर्म होल 8 इंच का है, इसलिए यहाँ 8 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और ऊपर से इस तरीके से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और अब स्लीव्स को कुछ इस तरीके से हम शेप दे देंगे जिससे कि ये अच्छी तरीके से कुर्ती पर बैठ जाए। और बाजू की चौड़ाई हमने 6 इंच लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। अब इस तरीके से शेप देकर हम पूरे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। कुर्ती की पूरी कटिंग होने के बाद चलिए अब स्टिचिंग करते हैं। इसके लिए मैंने ये अस्तर का कपड़ा लिया है। इसे मैं 1.5 इंच पर इस तरीके से पतली पतली पट्टी काट लूँगी। इसे मैं इसके कुर्ती के गले पर लगाऊंगी। हमारा बैक साइड और फ्रंट साइड का गला गोल है, इसलिए हमें इसमें सिर्फ तिरछी पट्टी काट कर लगा देंगे। दोनों पट्टियों को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखकर हम इस पे एक स्टिचिंग कर देंगे। और अब बैक साइड और फ्रंट साइड के कपड़े को इस तरीके से एक के ऊपर एक उल्टा रखकर हम पहले शोल्डर्स की स्टिचिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने रखा है और शोल्डर की स्टिचिंग कर लेंगे। कंधे की सिलाई करने के बाद अब मैं इसके गले पर जो पट्टी मैंने काटी थी उसे लगाऊंगी। पट्टी को कपड़े पर इस तरीके से रखकर मैं पूरे गले पर स्टिचिंग कर दूंगी। देखिए इस तरीके से मैंने रखा है और इस तरीके से पूरे कपड़े में स्टिचिंग कर दी है। और स्टिचिंग करने के बाद हमारा गला कुछ इस तरीके का दिख रहा है। और अब जो स्टिचिंग करने के बाद अंदर वाला पार्ट था, इस पर मैं इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी, जिससे कि जब मैं इसे मोड़ूं तो इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आए। देखिए इस तरीके से कट्स लगा दूंगी। देखिए मैंने पूरे कपड़े में कट्स लगा दिया है और इस तरीके से इसे अब फोल्ड करके मैं यहाँ पर एक स्टिचिंग कर दूंगी। लेकिन उसके पहले मेरे पास ये एक पाइपिंग पड़ी हुई थी, उसे मैं कपड़े के ऊपर इस तरीके से रखकर मैं पूरे गले पर स्टिचिंग कर दूंगी। क्योंकि मेरे सूट पर रेड कलर का भी डिज़ाइन था, इसलिए मैं इसके ऊपर रेड कलर की पाइपिंग लगाऊंगी। ये ऑप्शनल है, आप लगा सकते हैं, ना हो तो ना भी लगाए। पाइपिंग करने के बाद हमारा गला कुछ इस तरीके का दिख रहा है। ये हमारी फ्रंट साइड थी और ये हमारी बैक साइड है।
बैक साइड में भी मैंने इसी तरीके से सेम पाइपिंग लगा दी थी। और अब गले की फिनिशिंग के बाद अब हम इसके स्लीव्स को जोड़ेंगे। स्लीव को जोड़ने के लिए मैं दोनों स्लीव्स के सीधे वाले पार्ट को इस तरीके से रखकर 1/2 इंच पर इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे सामने वाले पार्ट रहेंगे स्लीव्स के उस पर कटिंग कर दूंगी, जिससे कि ये सामने से अच्छी लगे और सामने से स्लीव के तरफ में कोई झोल ना आए। और अब मैं स्लीव को इस तरीके से कपड़े पर रख कर स्टिचिंग कर दूंगी। देखिए मैंने स्लीव पर भी सिलाई कर ली है। और अब चलिए अब हम इसके साइड्स की सिलाई करते हैं। यहाँ मैंने 2-2 इंच पर निशान लगाया था, तो उसी पर निशान लगाकर मैं इसके साइड्स पर स्टिचिंग कर दूंगी। देखिए साइड पे स्टिचिंग हो गई है, ये कुछ इस तरीके की दिख रही है। और अब जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसे मैं डबल फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई कर दूंगी। अब सिलाई करने के बाद ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट था उसके ऊपर ये लेस लगी हुई थी, तो इसे मैं यहाँ पर फिर से अटैच कर दूंगी। देखिए इस तरीके से मैंने फोल्ड करके पूरे में अटैच करूँगी। अटैच करने के बाद जो रेड वाली लेस थी पाइपिंग वाली उसे मैं कुर्ती के चारों ओर इस तरीके से लगा दूंगी, जो हमारे कॉर्नर्स थे उस पर, ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। और अब मैं इसके गले पर डोरी भी लगाऊंगी। देखिए मैंने डोरी बना ली है और ये लटकन भी बनाई है। इसका वीडियो अगर देखना हो तो ये भी मेरे चैनल पर है, उसे भी आप चेक करें। और जो मेरी स्लीव्स थी वो भी काफ़ी प्लेन थी, तो उसे भी मैंने एक डिज़ाइनर लुक दिया है, उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है, प्लीज़ आप उसे भी चेक करें। और चलिए अब हमारे कुर्ती का फाइनल लुक देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू एंड बाय।